नो हिंसा को लेकर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गौरक्षकों को लेकर सवाल उठाए हैं। रोहतक में पत्रकारों से बातचीत में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गौरक्षा की बात कहने वालों के कितने के घर में गाय हैं, क्या अपने घर में गाय रखकर वो रक्षा कर पा रहे हैं। नो हिंसा को लेकर गृह मंत्री अनिल विज के दिए बयान पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा हिंसा के लिए फिर चाहे कोई नेता, विधायक या कोई और दोषी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। दुष्यंत चौटाला परिवेदना समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए रोहतक पहुंचे थे। आज सबसे बड़ा सवाल तो आप जाके चेक तो करो, जो लोग अपने आप को असलियत में रक्षक कहते हैं, क्या वो गाय को अपने घर में भी रक्षा देते हैं? सामाजिक तौर पे बहुत इजी है सोशल मूवमेंट्स चला के माहौल खराब करना, मगर ये भाईचारा बना के रखना सबसे मुश्किल चीज़ है। और मैं तो आज भी कहता हूँ कि ये हमारी सबकी जिम्मेवारी है, बियॉन्ड पॉलिटिकल लाइंस, बियॉन्ड सोशल लाइंस, कि जिस प्रदेश में 600 साल पुराने इतिहास में भी ऐसी घटना नहीं हुई, जहाँ महात्मा गांधी के अवाम पर पूरा मेवात अटल होकर खड़ा रहा आज़ादी के बाद, आज उसमें किसी ने ऐसी घटना करवाई है तो बहुत उकसाने के बाद हुई है। और उन सब के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है, छोड़ा किसी को नहीं जाएगा, सबके खिलाफ एक्शन लिया। आज बहुत अर्ली है, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एडीजी रैंक के ऑफिसर्स, लॉ एंड ऑर्डर की ममता सिंह जी पूरी इस इन्वेस्टिगेशन को देख रही है। आज सुबह तक की जो मेरी संज्ञान में है 102 एफआईआर हो चुकी है। अनेकों लोगों को रिमांड पर भी और जुडिशियल कस्टडी में भी भेजा गया है। मीडिया, सोशल मीडिया और अलग अलग प्रकार के कम्युनिकेशंस के अंदर जिन जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट हुई है उनको मॉनिटर किया जा रहा है और सख्त से सख्त कार्रवाई। मुझे लगता है हम ही नहीं, सभी लोग चाहते हैं कि उन लोगों के खिलाफ हो जिनने हरियाणा जैसे अमन शांति वाले प्रदेश में इस तरह की घटना को उकसाया। लेकिन सर, सरकार जिस तरीके से ये कहा कि डीजीपी साहब तक को नहीं पता था, देखिए मैं इसको फैक्चुअली कमेंट नहीं कर पाऊंगा। इस पे बेहतर जवाब तो जिनका नाम लिया गया है वो लोग कर पाएंगे। सिक्योरिटी फेलियर नहीं हुआ, क्या फेलियर हुआ है, कैसे हुआ है, ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है। मैंने डे 1 पे भी कहा था, आज भी कहता हूँ, चाहे कोई पॉलिटिकल आदमी हो, चाहे कोई सोशल एक्टिविस्ट हो या जो कोई अधिकारी हो, जिसकी कमी या जिसका उकसाना रहा है, उन सबको हम दंडित करेंगे और समय पर जैसे जैसे रिपोर्ट्स पुट अप होंगी उसके अनुसार। और इस वक्त केवल ढींगरा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। ढींगरा साहब, दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी की तरफ से जो बयान 31 जुलाई की हिंसा के बाद सामने आ रहे हैं, और दूसरे तरफ जो उनके भारतीय जनता पार्टी के नेता, बड़े नेता जो सरकार में शामिल हैं, उनके जो बयान आए हैं, दोनों में विरोधाभास है। तो कांग्रेस पार्टी इन विरोधाभास को कैसे ले रही है? देखिए, जिस तरीके से राव इंद्रजीत जी का बयान आया और उसके बाद खट्टर साहब का बयान आया कि हमारे पास तो पुलिस ही नहीं है, और तीसरा ये बयान अभी जो दुष्यंत चौटाला जी का आया, उन्होंने भी ये बात बोली है कि जो गौ रक्षक हैं उनके ऊपर उन्होंने कभी घर में गाय पाली है। देखिए, एक तो सवाल ये है, दूसरा सवाल ये है कि जो कट्टर संगठन हैं वो क्यों हानि पहुंचा रहे हैं हम लोगों के लिए, वो क्यों जो है इस मामले को क्रिएट कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर आपस में भाईचारे को बिगाड़ा जाए। ये जो कट्टर संगठन है और जो सो कॉल्ड गो रक्षक भी हैं, ये भी इसके साथ जब ये शामिल होकर, आज अभी मैंने मध्य प्रदेश भी घटना देखी, उसमें भी बजरंग दल के लोग जो हैं वो बैकवर्ड क्लास के लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं एक यात्रा के अंदर। इस तरीके से ही ऐसा जो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे संघ और भाजपा सरकार का भी हाथ हो सकता है। लेकिन मैं कहता हूं कि जो कट्टर संगठन जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू संगठन हो और चाहे वो कोई और संगठन हो, जो भी कट्टरवादिता के संगठन हैं, इनके खिलाफ भी अगर कार्रवाई हो तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों पे विराम दिया जा सकता है, अंकुश लग सकता है। अभी तक तो ये समझ में आ रहा है कि ये लोग जो है चुनाव की आहट को देखते हुए इस तरह का माहौल क्रिएट हो रहा है,
तो ये मुझे लगता है कि इस पे सारी चीज की कार्रवाई होनी चाहिए और इसका सबसे पहले एक जुडिशियल जांच हो और उस जांच के अंदर समझ में आए कि कौन कौन से दल इस तरह से काम कर रहे हैं, उन सभी दलों को बैन किया जाए। और मुझे लगता है कि इसमें आगे अब कोर्ट को आना पड़ेगा, क्योंकि जो संगठन है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए कार्रवाई शायद नहीं होगी इनके ऊपर। तो मुझे लगता है कि इसमें अगर कोर्ट इंटरवीन करे या जुडिशियल जज जो है सिटिंग जज इंटरवीन करे, तो मुझे लगता है कि तब जो है अंकुश लगाया जा सकता है और ऐसे काम के ऊपर रोक लग सकती है। ये मेरा अपना मानना है। लेकिन जहां तक सवाल है, जो आज की स्थिति है, अब ये स्थितियों को बिगड़ने से रोकने के लिए फौरी तौर पे एक जुडिशियल जांच हो और उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट आए और कौन कौन दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई भी हो। नहीं, तो कार्रवाई में मैं पॉलिटिकली समझना चाहता हूं सर कि दोनों दलों के नेताओं के बीच इस तरह, क्योंकि ये तो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा मामला तो दोनों सरकार में है, और जो पहले दिन से जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, पहले तो जब पहला जो बयान था जिसमें एक पक्ष के पार्टी के नेताओं ने या सरकार से जुड़े लोगों ने उसको क्लीन चिट दी, दूसरी तरफ जो दूसरा दल सरकार में शामिल है उनके तरफ से रूट को लेकर सवाल खड़े किए गए कि रूट की इजाज़त नहीं ली गई थी, उसकी वजह से ये सारा फसाद हुआ। एक जो नाम सामने आ रहा है मोनू मानेसर, उसको लेकर भी विरोधाभास है। तो इसके राजनीतिक मायने तो हैं सर, क्या भविष्य की ओर कुछ इशारा कर रहा है ये बयानबाजी? बिल्कुल, ये चुनाव की आहट को देखते हुए इशारे हो रहे हैं और जिस तरह अगर इसकी एक स्वतंत्र जांच हो तो मुझे लगता है कि सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन लोग इसके पीछे हैं वो लोग भी सामने आए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। ठीक है ढींगरा साहब, एक मिनट आप लाइन पर रहिएगा। दीप कमल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेजेपी के प्रवक्ता हैं। दीप कमल जी, सब कुछ ठीक चल रहा है सरकार के अंदर, बीजेपी जेजेपी के बीच में? हाँ, देखिए, सरकार का तो इससे कोई मेरे ख्याल से सीधा ऐसा कोई संबंध नहीं है कि आप क्यों सोचें कि सरकार में ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जहाँ तक एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना की बात है, उसको लेकर हरियाणा पुलिस ने बड़ी तेजी से कार्रवाई की है और 31 तारीख की घटना के बाद से 1, 2, 3, 4, 5 दिन आज हो गए हैं। 5 दिन में सारी चीजें कंट्रोल में हो गई है। कोई बड़ी घटना, कोई बड़ी हिंसा, कहीं पर मारपीट आपस में या कोई गोलीबारी की कोई घटना पिछले 5 दिन में एक भी नहीं हुई है। बहुत कोई छुटमुट कहीं पे कोई बात हुई हो तो अलग बात है, अदरवाइज 31 तारीख की दोपहर को 2 घंटे जो हिंसा हुई उसके बाद से स्थिति नियंत्रण में ही होती जा रही है। जहाँ तक विषय ये है कि इसमें राजनीतिक कोई बातचीत हो या कौन लोग इसमें शामिल है, हमारी पार्टी के सभी नेताओं ने बार बार ये कहा है कि चाहे वो किसी भी तरफ के लोग हों, किसी भी धर्म के हों, राजनीतिक फायदा लेने वाले हों या धार्मिक भावना भड़काकर काम करने वाले लोग हों, जो इस हिंसा के लिए और तनाव के लिए जिम्मेदार हैं, सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं मानता हूं कि नूंह पुलिस ने 100 से ज्यादा FIR कर ली हैं, 200 के आसपास लोग गिरफ्तार हो गए हैं और बाकी जो नियंत्रण करने की चीजें थी वो सारी धीरे धीरे कंट्रोल कर ली हैं और काम बहुत तेजी से हो रहा है। कर्फ्यू में ढील दी जाती है हर दिन और धीरे धीरे हम उम्मीद करते हैं कि वहां पर, क्योंकि 5 तारीख तक आज तक के लिए नेट बंद किया गया था, उसमें भी कल से कोई ढील मिलेगी और चीजें नॉर्मल होंगी और वहां पर लोग जो अपने काम धंधे रोजगार हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो खुलेंगे, सारी चीजें नॉर्मल की तरफ बढ़ेगी। नहीं दीप कमल जी, सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री, गृह मंत्री के बयान कुछ आते हैं, दुष्यंत चौटाला के कुछ बयान आते हैं और ये दोनों बयान विरोधाभासी होते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी का जहां तक विषय है उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हमारी पार्टी के नेताओं के पास और बाकी जो भी अलग मंच पे अलग लोग होते हैं उनके पास जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम जनहित में जो चीजें ठीक लगती हैं शेयर करने के लिए वो हम करते हैं। तो ऐसा कोई मेरे ख्याल से उम्मीद किसी को नहीं करनी चाहिए कि जहाँ एक तनाव की स्थिति है और एक टेंशन क्रिएट हो रखी है, 6 लोगों की हत्या हुई है, वहां पर हम पहली प्रायोरिटी ये रखें कि दोनों दल एक साथ दिखने चाहिए या सरकार में गठबंधन में बिल्कुल एक ही लाइन पर चलने वाली बात कोई होनी चाहिए जो लोगों के हित में है और जो जांच के हित में है। नहीं, वो सर वो ठीक है, वो एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, दोषियों को चिन्हित किया जाना चाहिए। रजत पंजेटा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रजत जी, 31 तारीख को नूंह में हुए हिंसा के बाद जिस तरीके से सरकार में शामिल 2 दलों के वरिष्ठ लोगों की बातें आ रही हैं, बयान सामने आ रहे हैं, उसको आपकी पार्टी कैसे एनालाइज कर रही है?
देखिए, पहले तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रदेश में ये सब कुछ हुआ, जो कुछ इंटेलिजेंस की इनपुट थी और उस 10 दिन पहले से सरकार को ऐसी इनपुट्स आ रही थी, और उसके बाद जो स्टिंग हुआ है सीआईडी इंस्पेक्टर विश्वजीत का, वो उस इसमें तो भाजपा के जो सेंटर में मिनिस्टर है राव इंद्रजीत जी, वो खुद बता चुके हैं, वो खुद बोल चुके हैं कि यात्रा में हथियार बंद लोगों का क्या काम, तलवार के साथ ऐसी कैसी यात्रा निकलती है। और इनपुट होने के बाद जब आपको पता है कि आशंका थी कि ऐसा सब कुछ हो सकता था, विधानसभा के पटल में इस मोनू मानेसर नाम के व्यक्ति के बारे में कांग्रेस के विधायकों ने जो है अवगत भी कराया, हाउस को भी अवगत कराया और पूरे मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया। तो वो घटना 15 फरवरी को हुई थी। उसके बाद एक कम्युनिटी के अंदर उस के प्रति रोष था, लेकिन फिर भी रोष के बावजूद 6 महीने पहले जो घटना हुई, उसके बाद भी कुछ ऐसी तनावपूर्ण स्थिति या उनकी तरफ से कोई एक्शन का रिएक्शन नहीं हुआ देश के हरियाणा प्रदेश के अंदर। उसके बाद जब विधानसभा का जो सेशन था वो भी मार्च में खत्म हुआ था, तब मार्च में ये जो है माननीय जो सदस्य हैं, हाउस मेंबर हैं जो हाउस के, तो कांग्रेस के कुछ विधायकों ने ये बात विधानसभा के पटल पे रख के सारे हाउस को और मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया था। तो देखिए, ये जो गौ रक्षक अपने आप को कहते हैं, पहले तो ये जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग हैं, ये इनका थोड़ा ये नोटोरियस सा रहा है। अगर आप किसी एक समुदाय के लोगों को जिंदा जला देंगे और कोई ऐसी घटना है, किसी को पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मार दी, कभी कुछ कर दिया, तो पहली बात तो आप माइनॉरिटीज हैं, वो देश के कानून उनके लिए भी वही है और वो संविधान उनको प्रोटेक्ट करता है। आपको कानून को हाथ में लेने का किसी ने अधिकार नहीं दिया। दूसरा, इस देश के अंदर सबसे बड़े जो स्लॉटर हाउसेज हैं, कसाई खाने हैं, वो बहुत से भाजपा नेताओं के अलग अलग समय पे, एक नहीं दो संगीत सोम है और भी अन्य हैं जो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, जो और मोदी गवर्नमेंट ने तो 68 करोड़ रुपया इन कसाई खानों को सब्सिडी भी दी है। मैं विद रिकॉर्ड बात करता हूँ, मैं ऐसे बात नहीं करता। तो और ये जो भाजपा का ये जो दोहरा चरित्र है, ये जो इनकी हरकतें हैं गौ रक्षा के नाम पे, एक अभी मैं स्टिंग भी सुन रहा था, कोई इंस्पेक्टर हैं हरियाणा के, उन्होंने कहा ये तो कानून को कुछ समझते नहीं है, कानून से भी ऊपर समझते हैं अपने आप को, कानून को हाथ में लेने का काम करते हैं। और ये यात्रा कोई ज्यादा पुरानी नहीं है, ऐसा नहीं है, बरसों से चली आ रही है, जबकि उस नल्हड़ मंदिर का जो इतिहास है उसमें आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं। और जो मेवात का भी एरिया है, देखिए, बदनामी हरियाणा की कहीं नहीं होनी चाहिए। हरियाणा और हरियाणा वासी सारे एक हैं, सभी समुदाय को अमन, शांति, प्रेम, सद्भाव से रहना चाहिए, अमन शांति प्रदेश में रहनी चाहिए। अगर एक यात्रा की इनपुट थी, मंत्री भी बोल रहे हैं, उसके बाद देखिए, उसके बाद हरियाणा का जान माल का नुकसान होना, और एक ये 2 नाम आए हैं, केवल मोनू मानेसर नहीं, एक ये बिट्टू बजरंगी भी है, जिसने बार बार अपनी लोकेशन भेज के प्रवोक किया, बताया कि मैं यहाँ हूँ, ससुराल में आ रहे हैं, तुम्हारे जीजा आ रहे हैं। तो ये जो उकसाने वाली हरकतें, अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार मान लेना, तो जो अपने आप को पूरे धर्म को इनको सौंप रहे हैं, जो भी पॉलिटिकल, मैं खत्म कर रहा हूँ, मैं कंक्लूड है, जो भी धर्म के लोग पे, तो आप पहले तो आप इनके मंदिर बनवाइए, ये साक्षात जिंदा है, और अपने माँ, बहन, बीवी, बेटी के समेत इनके मंदिरों में जाएं, बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर। आप छोड़िए धर्म के ठेकेदार बनना और पूरे धर्म को इसमें मत खींचिए, इमोशनल सबकी भावनाओं को मत भड़काइए। और दूसरा जो मैं कहना चाहूंगा, एक तो इनके बारे में, और दूसरा किसी, देखिए, मंदिर की आड़ मत लीजिए, भगवान। चलिए सर, वक्त की दिक्कत है। रजत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और दीपकमल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, केवल ढिंगरा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।